चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में उद्योगों, लघु उद्योगों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में कृषि और वन उपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुनाव में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस वाले जामुमा वालों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का क ख ग ग भी मालूम नहीं है। और इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है। पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही जमशेदजी टाटा के नाम पर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं, जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते, हम उन पर हमला करते हैं। यानी कांग्रेस और जामुमो जैसे दलों को देश के उद्योगों से मतलब नहीं है। उन्हें अपने भ्रष्टाचार और वसूली से मतलब है। कांग्रेस को, उनके साथियों को जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो, कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, पश्चिम बंगाल में हो, हिमाचल में हो, मैं उन मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं और जरा समझ ले मेरी चुनौती को। ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से एक विषय को छेड़ना चाहता हूं। और जो मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, वो जरा इनके मुख्यमंत्रियों को जाकर के सवाल पूछे। ये उनके शहजादे आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके राज्य में जाकर के पूंजी निवेश करेगा? उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा?
ये महाराष्ट्र में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने हैं, क्या वे शहजादे की इस भाषा को मान्य करते हैं क्या? सारे निवेशक जो मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं साहब हम इन राज्यों में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो हमारे विरोधी विचारधारा है, निवेश की विचारधारा, विरोध की विचारधारा है, उद्योगपतियों को गालियां दी जाती है। मैं उन राज्यों के नौजवानों को पूछता हूं जो शहजादे की भाषा को सुनकर के कौन उद्योगपति उन राज्यों में आएगा? वो 50 बार सोचेगा कि शहजादे की ये नीतियां हैं तो उनके मुख्यमंत्री भी वैसा ही करेंगे, हमारा उद्योग पैसे तो लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। और फिर चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं, आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे, ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है, क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा।